पैरामेडिकल विथ अभी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किडनी के फंक्शनल क्या होते हैं। कल की क्लास के बारे में बात करें तो कल की क्लास में हमने किडनी की डेफिनेशन के बारे में समझा, किडनी की टाइप के बारे में समझा, किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में समझा एंड बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे लोकेशन, पोजीशन, ये सब कुछ हमने कल की क्लास में कवरेज किया था। आज हम बात करेंगे किडनी के फंक्शनल क्या क्या है। यह आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी बार पूछा भी गया है एंड पूछने के चांस भी है। यहाँ तो आपकी किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकते हैं, यहाँ बात करें तो किडनी के फंक्शनल के बारे में पूछ सकते हैं। कौन कौन से फंक्शनल होते हैं वो हम अब देखेंगे। कल की क्लास आपने नहीं देखी तो एक बार देख लीजिए, वो देखने के बाद में ही किडनी के फंक्शनल को आप अच्छे से समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किडनी हेल्प टू रिमूव यूरिया एंड नाइट्रोजन इनसाइड ऑफ द बॉडी। किडनी हेल्प किस में करती है? रिमूव का काम क्या होता है? बाहर की तरफ निकालना यूरिया एंड नाइट्रोजन इनसाइड ऑफ द बॉडी, जो बॉडी से बाहर निकालती है। कौन? किडनी। किडनी हेल्प टू मेंटेन वाटर लेवल इनसाइड ऑफ द बॉडी। किडनी मेंटेन किसको करती है? वाटर को मेंटेन करती है। किसको करती है मेंटेन? वाटर को करती है इनसाइड ऑफ द बॉडी। किडनी रिमूव दैट बैक्टीरिया। किडनी का काम क्या होता है? रिमूव बैक्टीरिया को क्या करती है? रिमूव डेड करती है या अदर सेल ऑफ द बॉडी। जो भी हम बोल सकते हैं कि रिमूव वगैरह, जैसे बोल सकते हैं बैक्टीरिया को डेड करती है या सेल्स को डेड करती है, जो कहाँ निकालती है? इनसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी से बाहर निकालने में इसका काम होता है। किनका? किडनी का काम होता है। यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन का फॉर्मेशन कौन करती है? किडनी करती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखना, एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखना, वाटर बैलेंस को बनाए रखना किसका काम होता है? किडनी का काम होता है। हार्मोन प्रोडक्शन इन इथ्रोपोइशन रीनल एंड कैलिकल, ये किसका काम होता है? किडनी का काम होता है। एक्सक्रीटेशन, एक्सक्रीटेशन ऑफ द एनपीएन सब्सटेंस यूरिया क्रिएटिन यूरिन, ये किसका काम होता है? जो भी बोल सकते हैं किडनी होती है जिसका एक्सक्रीटेशन, जो कि यूरिया को बाहर निकालना यानी इसका पीएच बैलेंस मेंटेन रखना, या बोल सकते हैं कि वाटर बैलेंस को मेंटेन रखना, ये किसका काम होता है? किसका काम होता है? किडनी का। किडनी, फिर आगे बढ़ते हैं हम किडनी का फंक्शन। हीमोस्टेसिस आल्सो रेगुलेट पीएच बैलेंस, इसका काम क्या होता है? पीएच बैलेंस को रेगुलर बनाए रखना। इथ्रोपोइशन, किडनी हेल्प इन द आरबीसी फॉर्मेशन, जो किडनी है वो किसका हेल्प करती है? आरबीसी में फॉर्मेशन करती है। किसका? आरबीसी में फॉर्मेशन करने का काम किसका होता है? किडनी का होता है। यह आरबीसी में भी फॉर्मेशन करती है। फिर हम आगे देखते हैं ऑस्मियो रेगुलेटर, ऑस्मियो रेगुलेटर, किडनी रेगुलेट ऑस्मोलेट प्रेशर इन द बॉडी बाय रेगुलर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, इसका काम क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या बनाए रखना? रेगुलेटिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, जो भी बोल सकते हैं कि बैलेंस वगैरह होगी या प्रेशर वगैरह हो गया, उसको क्या बनाए रखना? रेगुलेट बनाए रखना। किसका काम है? किडनी का काम है। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर को रेगुलेशन बनाए रखना, बोल सकते हैं कि ब्लड को जो कि मेंटेन करने का काम किसका होता है? किडनी का। किसका काम होता है? किडनी का। ये क्या है? किडनी के फंक्शनल है। आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द किडनी फंक्शनल, किडनी के कौन कौन से फंक्शन है जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि किडनी में यह प्रॉब्लम है या नहीं है। तो किडनी के फंक्शनल कौन कौन से हैं हम पढ़ेंगे। अगर आपकी एग्जाम में यहाँ से भी पूछे जाने के चांसेस काफ़ी रहते हैं, या यहाँ से भी पूछने जाने के चांसेस कहाँ काफ़ी रहते हैं। बोल सकते हैं कि अगर आपकी एग्जाम में यहाँ से भी पूछा गया है, पहले भी काफ़ी बार पूछे गए हैं एंड यहाँ से भी पूछे गए हैं। बोल सकते हैं कि नॉर्मल रेंज ऑफ द यूरिया की कितनी होती है इन ब्लड में, तो आप बता सकते हो कितनी होती है। अब हम बात करेंगे किडनी के फंक्शनल टेस्ट, सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिन, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन। ये चीज़ जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है ये मोस्ट है, क्या है? इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जामों में ये चीज़ें पूछी गई है, ठीक है। सीरम कैल्शियम, सीरम पोटेशियम या सीरम इलेक्ट्रोलाइट, ये भी चीज़ें पूछी गई है। कौन सी चीज़ें? ये इलेक्ट्रोलाइट्स है वो भी पूछा गया है। आपके एग्जाम में यह चीज़ भी पूछी गई है।
एंड नॉर्मल रेंज ऑफ द यूरिया ब्लड। यूरिया की जो नॉर्मल रेंज है वो कितनी होती है, 17 से 43 mg/dl, mg/डेसीलीटर। ये किसकी है, यूरिया की ब्लड में कितनी रेंज होती है, यूरिया की ब्लड में कितनी रेंज होती है वो आपको अभी पता चल गया, जो कितनी है 17 से 40 mg/dl, कितनी है पर डेसीलीटर। ये चीज़ आपकी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, जैसे बोल सकते हैं कि काफ़ी जैसे एम्स वगैरह एग्जाम में, या बोल सकते हैं कि एमपी वगैरह ग्रुप 5, या बोल सकते हैं अभी आपकी एग्ज़ाम जो कि बिहार में आई हुई है तो उनमें भी ये चीज़ें पूछी जाने के चांसेज है। तो जैसे एम्स वगैरह एग्जाम में पूछ रहे हैं तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम में। एड बात कर सकते हैं कि यूरिया जो ब्लड यूरिया टेस्ट है, ये भी चीज़ें काफ़ी बार पूछी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कौन कौन सी चीज़ें वो आपको बता दिए, जैसे टाइप्स वगैरह इंपॉर्टेंट है। एंड बात कर सकते हैं जो किडनी के टेस्ट वगैरह इंपॉर्टेंट है, यूरिन का ब्लड रेंज इंपॉर्टेंट है। यहाँ बात करते हैं कि जो किडनी के फंक्शनल है वो आपकी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न आते हैं, उठकर काफ़ी बार आए भी हैं एंड आने के चांसेज है। अगर बात करें, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे पैरामेडिकल वगैरह एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे नर्सिंग वगैरह एग्ज़ाम में दे रहे हो, तो ये डायरेक्ट चीज़ें भी आती है। किडनी के टाइप्स बारे में बात पूछ लेते हैं, इनके टाइप कितने होते हैं वो पूछ लेते हैं, यहाँ पूछ लेते हैं किडनी के पूरे फंक्शनल वगैरह पूछ लेते हैं, या पूरी किडनी को ही पूछ लेते हैं। तो ये चीज़ें आप अच्छे से लिख देना।